हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल होंगे, सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज दीपावली का पावन पर्व है और इस मौके पर एवन एजुकेशनल हब की तरफ से आप सबको दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैथ के इस वीडियो में हम फटाफट 6 से 7 क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम के सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो सारे आपके डबल स्टार वाले हैं और 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। तो थोड़ा सा 8 या 10 मिनट का वीडियो आप देखेंगे और फिर मौज मस्ती करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जब भी ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा तो इसे आप 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी आपका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ हो उसकी कर दीजिए गुणा, मल्टीप्लाई में कर दीजिए, फिर बराबर लगाएंगे और जो भी पहला या दूसरा नंबर दिया होगा बराबर के इधर लिख लेंगे और गुणे क्या करेंगे, जो आपको संख्या निकालनी होगी उसे x मान लीजिए। अब यहां से कैंसिल करते हैं, 8 एकम 8, 8 तियां 24, 3 एकम 3 और इसे काटेंगे तो आपका 16 तियां 48 होता है। x बराबर 16, यानी वो आपका जो दूसरा नंबर है, दूसरी संख्या वो कौन सी है, 16। इसका फार्मूला होता है महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्त बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, x बराबर 16। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3 तथा 4 के अनुपात में है, इनका एलसीएम जो है 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। फटाफट 1 सेकंड का दोस्तों क्वेश्चन है। कैसे, 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याएं हैं तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। क्लियर है, 12 एलसीएम होगा 3 4 का। और क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, 84 दे के रखा। तो भैया 12 की वैल्यू कितनी है, 84, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी है, 7। अब यहाँ 3 अनुपात 4 के अनुपात में संख्याएं हैं तो संख्या क्या कर देंगे, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 7 से गुणा करेंगे। और आपकी 4 की वैल्यू 7 चौक 28, तो बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 28। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्या है दोस्तों, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, इनका महत्तम समापवर्तक क्या है, 12 है। तो ये संख्याएं निकालिए या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप इन्हें 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको रेशियो दिया हुआ हो और एचसीएफ दिया हुआ हो, संख्याएं निकालनी हो, तो जैसे यहाँ 1 2 और 3 ये रेशियो आपको दिया गया। महत्तम समापवर्तक कितना दोस्तों इनका, 12। तो 12 से बारी बारी से गुणा कराएं, 12 एकम 12 और फिर 12 की 2 से कराएंगे तो 12 दूनी 24 और फिर 12 की 3 से कराएंगे तो 12 तिया कितना, 36। तो संख्या दोस्तों आपकी 12 24 36। फटाफट 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 12 24 36, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका करंट अफेयर्स और आपका जीके जीएस इंपॉर्टेंट और आपके जो मैथ के क्वेश्चन हैं, मैथ के वीडियो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 8 10 12 से भाग करने पर यानी विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे। अब देखिएगा, अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इनका एलसीएम निकालिए, क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है। 8 10 12 का एलसीएम आपका 120 हो जाएगा। कितना, 8 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 120 हो जाएगा। अब 120 को देखेंगे, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी, 12 से भी, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष बचे। तो इसमें अगर 7 हम जोड़ दें तो प्रत्येक दशा में 8 से भाग करेंगे, 120 पूरा कट जाएगा, 7 शेष बचेगा, यही 10 के साथ होगा और यही 12 के साथ। तो संख्या 120 और प्लस 7 आपकी 127 हो गई। ऑप्शन ए के साथ जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी में, एबीसी और XYZ का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हमने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा होगा कि दो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे आपसे कहूं 3 और 4 का एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, 5 या 6 का एचसीएफ यानी दो सह अभाज्य संख्याएं, उनका महत्तम समापवर्तक जो होता है वो 1 होता है। क्लियर है, इसमें देखेंगे क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ ए यहाँ एक्स कुछ कॉमन नहीं, बी वाई ये भी कॉमन नहीं और सी जेड ये भी कोई कॉमन इसमें भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ कॉमन ना मिले तो वो संख्या क्या होती है, सह अभाज्य, और सह अभाज्य का मासा कितना होता है, 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ जो
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब जाएगा डी के साथ। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का लासा 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मासा हो सकती है। अब आपने एक छोटा सा रूल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज मैं बता दे रहा हूं कि दो जो संख्याओं का लासा होता है, चाहे आपकी संख्याएं चाहे जितनी भी दी हुई हो, संख्याओं का लासा हमेशा उनके मासा से पूर्णतया विभक्त होता है। तो यहाँ पे आपको लघुत्तम समापवर्त 120 दिया है और फिर संख्याओं का एलसीएम दिया गया है। और एचसीएफ कौन सी संख्या हो सकती है, तो भैया ये पूर्णतः विभक्त होगा ना एचसीएफ से। तो 13 से 120 कटेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। 17 से भी नहीं कटेगा। कटेगा कब, जो इसकी टेबल में आता होगा। 17 की टेबल में 120 नहीं आता है। और 35 से भी नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा दोस्तों, 12 से 10 बार में 120 हो जाएगा। यानी फिर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 12 इसका सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों आज के इस वीडियो का बहुत धुआंधार क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा आपसे, 2 की पावर 7, 2 की पावर 11, 2 की पावर 13 और 2 की पावर 19 का मासा तथा लासा आपको बताना है। तो मासा क्या होगा दोस्तों, जब भी ऐसे आपको बेस बराबर हो, बेस इक्वल हो ना, बेस सेम हो और पावर आपकी x या आपकी y या z कुछ भी हो, क्लियर है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे सबका बेस बराबर है। तो मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, आपका बेस बराबर है 2 लिखे और सबसे छोटी घात जो होगी वो मासा पे लगेगी। और लासा निकालने के लिए क्या होगा, लासा निकालने के लिए बेस आपका वही रहेगा। सबसे बड़ी घात कौन सी, 19, तो 19 लगा देंगे। तो आपसे पूछ रहा मासा और लासा क्रमशः होगा। तो पहले मासा 2 की पावर 7 फिर 2 की पावर 19 इस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।